हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अक्टूबर के शिफ्ट सेकंड के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चलिएगा फिर शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है वेन डायग्राम से। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हमसे जो पूछा गया है, यहाँ पे है हमारे पास फिजिक्स है, साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। अब देखिएगा, ये फिजिक्स, बायोलॉजी और जूलॉजी ये क्या है, ये सारे पार्ट हैं किसके, साइंस के। इट मीन्स कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि साइंस का एक सर्कल पूरा होगा, मतलब ये पूरे साइंस की कैटेगरी को डिनोट करेगा। अब बात आती है फिजिक्स की। ठीक है, तो उसके अंदर फिजिक्स हो गया। अब बायोलॉजी और जूलॉजी, अगर बायोलॉजी और जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी इज पार्ट ऑफ किसका, बायोलॉजी का हो जाएगा। मीन्स बायोलॉजी के अंदर ही आप क्या जूलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा बायोलॉजी और उसके अंदर हो जाएगा जूलॉजी। तो आपका कुछ इस टाइप से आपका वेन डायग्राम बनना चाहिए और उस बिहाफ से आपके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डीफ को कोड करा जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ नंबर से तो 4 और 4 8, तो यहाँ पे कितना एडिशन हुआ है 4 का। 5 और 5 10, यहाँ पे एडिशन कितना हुआ है 5 का। यहाँ पे फिर एडिशन हुआ है 6 का और यहाँ पे एडिशन हुआ है फिर 7 का। तो हम क्या करेंगे, हमसे जो पूछा गया है 4 5 6 7 का एडिशन के साथ हम बता देंगे। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले पहला लेटर चेक करता हूँ। तो 4 और 3 7, मतलब पहला लेटर होगा हमारे पास जी और लास्ट लेटर अगर मैं चेक करता हूँ 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20 और लेटर होता है टी, मतलब कि स्टार्टिंग में जी और लास्ट में आपके पास क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो जी टी केवल ऑप्शन नंबर 3 में है। मैं इसलिए इसी आंसर को मार्क करूंगा और आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि इनकी मेरे को कोई चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेला यही ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि जी इज ए ग्रैंड फादर ऑफ एस। तो एस के ग्रैंड फादर हैं जी, मतलब यहाँ पे मेरे को पता नहीं कौन है, और जी, जी इज ए ग्रैंडफादर ऑफ एस। बी हैज ओनली टू सन ई और एफ। अब बी है, उसके पास दो बेटे हैं ई और एफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस डिनोट किया है। ठीक है, आगे बोला गया है हमारे पास ए एंड बी आर द ओनली ओनली सन ऑफ जी। अब जी के केवल दो ही लड़के हैं, ए एंड बी आर द ओनली सन ऑफ जी। तो ए और बी दो बेटे हैं किसके, तो सपोज करो भाई एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। अगर मैं इसको ए मान देता हूँ, अभी मानना ही पड़ेगा ए और बी। चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं, सन ऑफ ए और बी। ठीक है, ए और ये हो गया आपके पास बी। ठीक, अब बी से रिलेट क्या करा गया था, बी से रिलेट किया गया था, उसके भी दो बेटे हैं कितना, ई और एफ। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे हमसे पूछा गया हु इज द फादर ऑफ एस, तो एस के फादर कौन है। तो देखो एस के फादर का तो हमें क्या, देखो यहाँ पे एक बात बोली तो बी हैज ओनली टू सन ई और एफ। तो बी के तो दो बेटे हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ए बचा हुआ है इसका मतलब है ये एस के लिए होगा। ठीक है, तो एस के फादर कौन, तो एस के फादर हो जाएंगे ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है एनालॉजी से, और यहाँ पे हमें पूछा गया है डिस्टेंस किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होती है वो मेजर किस में करते हैं, किलोमीटर में, और जो वॉल्यूम होता है वो मेजर करते हैं लीटर में। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही। क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन से। ठीक है, चलिएगा इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑड वन रहेगा। अगर मैं इनका सम कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा मेरे पास, 8 और 4 कितना बना 12, 6 और 2 8 और 8 और 2 10। ठीक है, 4 और 4 8, 8 दूनी 16 और 1 17, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये भी हो गया 17। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया है, और यहाँ पे 11 हो गया है, 5 और 3 8 और ये 9 और 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी नंबर्स के सम करता हूँ आपस में तो कोई कॉम्बिनेशन मेरे को नज़र नहीं आता, दिखाई दे रहा। ठीक है, या फिर आप अगर देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है कि 8 है, यहाँ पे 17 17 है, यहाँ पे 9 9 11 11, कि यहाँ पे क्या है एक तो इवन नंबर है, बाकी क्या है दोनों ऑड नंबर है, और यहाँ पे क्या है आपके पास तीनों के तीनों क्या है, इवन ही नंबर है अगर इनको सम करते हैं। या फिर अच्छा, इसके अलावा अगर हम कोई और मेथड, मतलब इस बिहाफ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर हम कोई दूसरा लॉजिक देखते हैं तो उस पे बात करते हैं। चलिएगा मैं कोई दूसरा लॉजिक भी ढूंढता हूँ यहाँ पर। अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता दिखाई दे रहा। अगर अगर इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, अगर डिफरेंस ले लेता हूँ मैं यहाँ पर इनका, तो 6 में से आ गया इतना 2, और यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ तो 11 में से 6 गया कितना हुआ है, यहाँ पे 5 आ गया है, और यहाँ पे 17 और ये हो गया 6। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 32 और 65 आ गया।
अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस देखता हूँ मैं, यहाँ पे कितना आया है आपके पास, कितना आया है 5 आया है और यहाँ पे आया है 4, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे देखता हूँ तो 8 8 दिन 16 और 17 मतलब कि 90, यहाँ पे 90 डिफरेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे 71 और 108 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 8 में से 1 गया कितना आ गया 7 और ये हो गया 3 और यहाँ पे आ गया है आपके पास 74, ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना है मेरे पास, ये कितना आ गया 6, 11 में से 5 गए कितना हो गया 6 और 7 और 4 46, ठीक है। और यहाँ पे इनका डिफरेंस हो जाएगा कितना 92, क्लियर, क्योंकि 72 इधर से और ये हो गया हमारे पास 19, ठीक है 92। अगर हम इनके डिफरेंस देखते हैं तो 45 दूनी 90 है, 37 दूनी 74 हो गया है और 46 दूनी कितना हो गया है 92 हो गया है, ठीक है। तो ये ही एक ऐसा बंदा है जो हमारे पास डबल करके और +1 के कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो तब भी आंसर यही आ रहा है। देखो हमने प्लस किया था तो भी आंसर यही था और हमने माइनस डिफरेंस करके लिया है तो भी आंसर यही है, तो इसका मतलब यही हमारे लिए परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है कि भैया a प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है, मतलब ये हमारे पास बेसिकली अर्थमेटिक वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 यहाँ से 3 आ गया है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और मतलब कि ये 3 प्लस में है और 6 डिवाइड में, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2, 9 दूनी कितना 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 यहाँ पे और 3 ही हो गया 25, 25 का 100, ठीक है 100 हो गया यहाँ पे। अब मेरे को तो पूछा गया है 5 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर b, इसका मतलब 100 को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा ठीक है। अगर आप टुकड़ों में तोड़ोगे तो कितना लिखोगे, आप इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर कंपैरिजन करेंगे किससे, 5 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर b, तो a की वैल्यू कितना आ रहा है, a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की सॉरी a की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 है, ठीक है 5 स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है 2, अगर इनको a प्लस बी करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो आपके लिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम पूछा गया भाई साहब अनफोल्डेड से, ठीक है, अनफोल्डेड से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला पेपर यहाँ फोल्ड करेगा फिर ये फोल्ड फिर ये फोल्ड, मतलब कि इस बार डबल फोल्ड करा गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से यहाँ पे खुलेगा, इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक स्पॉट बनेगा और एक गोला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सेम एक गोला यहाँ पे दिखाई देगा और जब ये इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट होगा ये, तो एक छोटा सा चांद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी ये फॉर्मेशन बन चुकी है, अभी मेरे पास क्या नीचे से ऊपर करा गया था, अभी मेरे को ऊपर से नीचे खोलना है, ऊपर से नीचे खोलोगे तो आपके पास ये इतना पोर्शन बनेगा, जब ये खोलोगे तो आपके पास ये चांद यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, ये 14वीं का चांद पूरा हो जाएगा आधा। अभी ये डॉट यहाँ पे रहेगा सेम, ठीक है, और ये वाला कर्व जो होगा ये वाला चांद एक चांद नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला चांद हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से पूरा। अभी क्या है, अभी यहाँ से लेफ्ट से राइट करा गया तो इसको ओपन करेंगे तो ये राइट से लेफ्ट आ जाएगा, मतलब इस तरफ खुलेगा, जब इस तरफ ये खुलेगा तो हम क्या करेंगे जस्ट इसका मिरर इमेज बना देंगे, मिरर इमेज बनाएंगे तो बीच में ये तो सर्किल पूरा हो जाएगा, ठीक है, एक डॉट यहाँ पे भी था, ठीक है, ये हो गया सर्किल पूरा, एक डॉट यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन आएगा और एक डॉट रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक। अभी मेरे पास क्या है, तो जैसे ही हम इसको फिर से इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ बनाएंगे तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे एक ये डॉट आएगा, यहाँ पे एक डॉट पास में आएगा, एक डॉट दूर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या इस वाले हिस्से में 2 डॉट यहाँ पे है, 2 डॉट यहाँ पे है और नीचे क्या एक छोटे-छोटे चाँद भी हैं। ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में मतलब इसमें है, दिखाई दे रहा है? इसमें है लेकिन यहाँ पे जो ऊपर के जो 2 डॉट थे वो नहीं है। इसमें क्या है यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखो ऊपर का चाँद है, हाँ ठीक है, यहाँ के डॉट हैं बिल्कुल, ये वाले इस वाले हिस्से में 2-2 डॉट होने चाहिए थे। अगर मैं इसको देखो इसको ऐसे भी हाफ इसको इतना डिवाइड कर लो। हाँ, लेकिन बस यहाँ पे गड़बड़ी क्या है कि ये वाला जो डॉट था, ये वाला डॉट ये यहाँ पे है, ये नीचे रखा गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें थोड़ी-सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है मुझे, बल्कि हल्की-सी माइनर सी, ठीक है? अच्छा, और एक बात और देखो, अच्छा सबसे बड़ा यहाँ पे जो फ़र्क है, ये है इस चाँद का। यहाँ पे क्यों ये वाले जो कर्व हैं, वो यहाँ पे आने चाहिए थे, मिड में तो आएँगे भी नहीं क्योंकि नीचे हमने देखो यहाँ पे 2 बनाए हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया एनालॉजी से, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बोला गया 132। अब देखो 132 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम कि 11 का स्क्वायर प्लस 11, ठीक है? और 156 अगर 156 को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 144 प्लस 12 मतलब कि 12 का स्क्वायर प्लस 12, ठीक है? तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 और 12 का स्क्वायर प्लस 12।
अभी यहाँ पे 462 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर आप देखो 462 किसके स्क्वायर के आसपास है? 21 के, क्योंकि 4 4 1 होता है, ठीक है ना? तो 4 4 1 प्लस अगर 21 करूँगा तो 462 बन जाएगा। इसका मतलब अगला नंबर कितना होता है? 22। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 8 4 और उसमें मैं 22 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6 और 8 और 10 और 5 506। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 506। क्लियर? ठीक है ना? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस और बायोमास। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर फ्यूल एक ऐसा है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करेंगे, बाकी तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, कोल कोयले जला देते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है ना, और बाकी बायोमास। तो ये हमारे पास देखो ये एक सेम कैटेगरी के हो जाएंगे और ये एक अलग कैटेगरी का हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे। ठीक है ना, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है इस बार, बिल्कुल ही ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही अलग है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही यूनिक है। ठीक है, चलिएगा इसको पढ़ते हैं। Read the given statement carefully, assuming that the information given in the statement is to decide which of the given conclusion is correct based on the statement. ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट दिए गए हैं, राम गोज ऑन मैथमेटिक्स क्लास ऑन मंडे, ही अटेंड लिटरेचर क्लास ऑन फ्राइडे, ही गोज टू द गिटार क्लास ऑन डे बिफोर, ही गोज टू हिस्ट्री क्लासेस। अच्छा, मतलब ये एक टाइप का पजल है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा फैक्ट करना है और आंसर बताना है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डे डिसाइड कर लेते हैं। भाई मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, और मैं यहाँ पे संडे भी लिख लेता हूँ। ठीक है, पूरे साथ के साथ दिन के। यहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा है कि राम गोज टू मैथमेटिक्स क्लास ऑन मंडे, तो यहाँ पे आएगा भैया ये तो जा रहा है मंडे को मैथमेटिक्स में। ठीक है, ओके। अब ही अटेंड लिटरेचर क्लास ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को कौन सा करता है? वो करता है लिटरेचर। ठीक है, he goes to guitar class the day before he goes to हिस्ट्री क्लास। मतलब हिस्ट्री से पहले वो क्या करेगा, वो गिटार क्लास पे जाएगा। इसका मतलब गिटार और हिस्ट्री ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी, तो हम इसको अभी पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में पुट करेंगे। और चौथा स्टेटमेंट बोला गया, ही अटेंड हिस्ट्री क्लासेस 2 days बिफोर लिटरेचर क्लास, मतलब लिटरेचर से 2 दिन पहले। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें, 2 दिन पहले का मतलब ये नहीं मत करना कि यहाँ पे 1 दिन और 2 दिन, आप यहाँ पे 2 दिन पहले का मतलब होता है, सपोज करो परसों, 2 दिन परसों का मतलब होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 दिन, अब लिटरेचर से 2 दिन पहले हिस्ट्री, इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास हिस्ट्री। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे हिस्ट्री सेट करा तो यहाँ पे आ गया आपके पास गिटार। ठीक है, गिटार आ गया है, चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या इतनी सारी क्या थी, ये जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो सब फिट हो गए। ठीक है, अभी जितना हमसे पूछा गया है उस पर देख लेते हैं कि राम गोज टू गिटार क्लास ऑन द ट्यूसडे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राम गोज टू गिटार क्लास ऑन संडे, मतलब नहीं है। गिटार क्लास ऑन सैटरडे, मतलब नहीं। राम अटेंड हिस्ट्री क्लास ऑन सैटरडे, हिस्ट्री सैटरडे नहीं। ये तो तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है हमारे पास, हाउ मेनी, मतलब स्क्वायर। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर से स्क्वायर काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भाई जब आपके पास इस टाइप में कोई स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं वो होते हैं 5। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, चलिएगा। तो एक बार छोटे में काउंट करो, ये हो गए 5। ठीक है, फिर यहाँ पे इस हिस्से में आओ, ठीक है, और फिर यहाँ पे इस हिस्से में। तो ओवरऑल मैंने आपको अभी 3 पोर्शन दिखा दिए हैं। ठीक है, तो 3 पोर्शन का मतलब कि 5 या 15, तो 5 × 3 इज इक्वल टू 15 हमारे पास बन चुके हैं। अब और कौन कौन से आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। देखो ये, देखो तिरछा वाला, देखो ये यहाँ पे एक ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला जो मैंने ये अब डार्क मार्क करा, और एक दिखाई देगा आपको पास ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से ये, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और ऐड कर देंगे, तो मेरे पास कितना बनेगा स्क्वायर, ये होगा 70। तो 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बोला गया है, ये नॉर्मल वर्ल से सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक डॉट और एक ब्लैक दिया गया है। यहाँ पे 2 क्वांटिटी बढ़ा दी है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब यहाँ पे जो डार्क डॉटेड होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ 5 होंगे, और वो भी ऑल्टरनेट पे। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 इसको तो हटा दो, तो 3 और 2 5 इसको होल्ड कर लेते हैं। 3 और 2 5 ये कंटिन्यूअसली है, इसको हटा दो यहाँ पे। ठीक है, 3 और 2 5 ये भी कंटिन्यूअसली, इसको भी हटा दो। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को मार्क करें। क्यों, कैसे करा? हमने कुछ नहीं करा, बस हमने ऑप्शन को जस्ट रिमूव किया है। ठीक है, हमने क्या करा, ऑप्शन को रिमूव किया और ऑटोमेटिक हमारे पास आंसर मिल गया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया है कि भाई इनको अरेंज करना है किसमें, लॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, कि लॉजिकल ऑर्डर में। अब वो इन्होंने मेंशन करके दिया कि बेस्ड ऑन इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब आपको क्या करना है, अंदर से बाहर की तरफ जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है फ्लावर का, उसी के मैनेज में, उसी से मैनेज करना है। अभी अगर आप देखेंगे ओवरी, स्टिग्मा, ओव्यूल एंड पीटल। अब देखो अगर आपको पता है कि भाई पीटल तो सबसे लास्ट का पार्ट होगा, तो पीटल सबसे लास्ट में आएगा, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है, 4 यहाँ पे, मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो खत्म, ठीक है। अब सबसे इंटीरियर, जो सबसे इंटीरियर पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो तो होता है आपके पास ओव्यूल। तो 3 नंबर 1 पे आएगा, तो 3 ऑप्शन नंबर इसमें इसमें है, मतलब कि अब आंसर या तो इसमें से होगा या इनमें से होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 के भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी बात आती है ओवरी और स्टिग्मा। अब ये देखिए क्या, ओव्यूल के बाद जो प्रोसेस होता है वो तो ओवरी, और उसके बाद आता है स्टिग्मा। तो ओवरी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बोला गया है, अ पर्सन इज एम्प्लॉयड टू अ कंपनी ऑन अ सैलरी 6000 पर मंथ, ठीक है, 6000 महीने की जॉब करता है। थ्रू आउट द ईयर ही रिमेन absent फ्रॉम वर्क 15 दिन, 15 दिन के लिए छुट्टी पे हो जाता है। 200 रुपए क्या करता है, गेट डिडक्टेड फॉर एवरी सिंगल हॉलीडे, एक सिंगल के 200 रुपए कटते हैं बेचारे के। तो उसने क्या करता, 15 दिन की छुट्टी ली थी, 200 रुपए उसके कटे थे, इसका मतलब ओवरऑल जो नुकसान होगा उसके ऊपर 3000 का होगा। चलिएगा आगे पढ़ लेते हैं। देन हाउ मच मनी विल ही अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 6000 रुपए एक महीने के हिसाब से 12 छंग कितने हो गए हैं, 72। तो 72,000 तो पूरे साल की कमाई हो चुकी है। 3000 उसके छुट्टी के कटेंगे, 3000 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69,000। के का मतलब होता है 3 जीरो, यहाँ पे मैंने के लिखा, ठीक है, तो 69,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया एनालॉजी से, और यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट डे जून, मतलब लॉन्गेस्ट डे जून का मतलब ये होता है 21 जून को, और शॉर्टेस्ट डे कब होता है, दिसंबर में, मतलब 21 दिसंबर को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग, बोला गया बुक को कोड करा गया 139, पेन को कोड करेगा 302। ओके, तो अगर बुक की कोडिंग में देखता हूँ, अगर सभी को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास कितना है, 2 प्लस 15 और प्लस 15 और प्लस 11, तो 15 दूनी 30 हो गया है, 40 और 2 42 और 43, 43 से कुछ बनेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, नहीं बनने वाला, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या लॉजिक लग सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं देखूँ 11 और 2, ये तो 13 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखो 2 15 15 प्लस 11 लिखते हो आप, तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई अगर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करोगे तो 13 तो बन गया है, लेकिन अब बात आती है किसकी, 9 की। अच्छा ठीक है, ये तो आ गया आपके पास एडिशन से। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए, सब्ट्रैक्शन कर दिया है, तो आपको सब्ट्रैक्शन से फर्स्ट और लास्ट के क्या मिलेगा, 1 तो इन्होंने क्या करा, इसको एक साथ कंबाइन करा है, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं पेन के अंदर। पेन में कितना, 16 प्लस कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 14, तो 16 14 कितना हो गया, 30, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, बिल्कुल वैलिड हो रहा है, ठीक है। तो कॉपी कॉपी का मतलब हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 15 16 और 25, तो 25 और 3 कितना होता है 28, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 22, तो 28 22 इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्लियर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है एम्बेड फिगर से, ठीक है। एम्बेड फिगर में अगर मैं देखता हूँ कि भाई ये लंबी लाइन ऐसे आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ से ऐसे ऊपर नहीं जा रही, हटाओ इसको, ठीक है। ये इसमें तो ये वाला डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पर, और ये ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे ऐसे, इसमें ये वाली लाइन नहीं है, हटाओ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि मैं 3 ऑप्शन को रिमूव करके आ चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला कि मेंशन को कोड करा गया दिस, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कितना, MENTION, और इसको कोड कैसे करेगा, एन यहाँ पर है, ये ई है आपके पास, ये आई है, ये टी है, ये एन है, ये ओ है, ये एम है। अगर आप ध्यान से देखें तो एन, और देखो मेरे को लिखते हुए समझ में आया कि एन और एम को इंटरचेंज करा गया है, और ई यहाँ पे सेम है, टी यहाँ पे सेम है, और ओ यहाँ पे सेम है, ठीक है। फिर एन और एल को आपस में इंटरचेंज करा गया है, इसका मतलब पहले इंटरचेंज किया, फिर स्टेबल रखा, फिर इंटरचेंज किया, फिर स्टेबल, फिर इंटरचेंज, फिर स्टेबल, और फिर इंटरचेंज, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है पैटर्न का, PATTER और एन।
तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन, यहाँ पे आएगा पी। इनको स्टेबल रखना है हमें, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आर। फिर से चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा टी और फिर से टी। तो एन ए ई टी टी, तो एन ए ई टी टी, ये ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा इसको हम केवल एक लेटर से ही बता सकते थे क्योंकि एन को इंटरचेंज करा, एन यहाँ पे आ गया और किसी में एन था नहीं। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते थे इसको। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं किसका, ये हमें बोला गया ओपन डाइस से। ओपन डाइस से हमें क्या बोला गया कि इसको फोल्ड करके क्लोज डाइस बनाना है और क्लोज डाइस के बाद हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले काम करते हैं अपोजिट पे, मतलब इसके अपोजिट ये आएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये आपके पास एक ब्लैंक है तो इसके ब्लैंक के अपोजिट में एक डार्क कटा हुआ आएगा। ठीक है, इस टाइप से। फिर और इसके अपोजिट में ही आएगा, फिर से मतलब सेम बन जाएगा। ऐसे ब्लैंक के अपोजिट में एक डार्क फिर से कटा हुआ आएगा और यहाँ पे भी एक ब्लैंक है, उसमें भी ये। तो भाई ये हमारे पास एक हमारे पास क्या है, ब्लैंक है और एक आपके पास डार्क कटा हुआ आएगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन है। अब देखो अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, इसको 1 को देखते हैं, तो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी है ये, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, तीनों एक साथ दिखाई दे सकते हैं, तो ये तो बन सकता है ये। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो देखो नंबर 2 तुम्हें ऐसे तो पता चलेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको रोटेशन के बिहाफ पे चेक करते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है रोटेशन से चेक करो। सपोज करो ब्लैंक है, ब्लैंक के अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो जो हमारे पास हाफ डार्क कटा हुआ है तो उसका जो पास में पोर्शन है वो अनडार्क वाला है। सपोज करो कोई भी एक ब्लैंक को उठाता हूं मैं यहाँ पे, सपोज करो मैं इसको उठाता हूँ, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलेगा। अभी सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको उठाया, अभी जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज जाने पे मेरे पास जो जो मेरे पास जो सेकंड सरफेस है वो कौन सी, डार्क वाली, और इसमें ऐसा है ही नहीं है। इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं है। सेम हम इसी लॉजिक से इसको चेक करेंगे। ठीक है भाई, क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद क्या है, डार्क है। ब्लैंक के बाद बिल्कुल टच क्या डार्क दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे भी डार्क दिखाई दे रहा है। अब डार्क के बाद अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ तो डार्क के बाद जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसका आएगा। ठीक है, अभी इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, वो घूम जाएगी। वो क्या होगी हमारे पास, वो रोटेट हो जाएगी। रोटेट क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो यहाँ पे रोटेट हो जाएगी। तो सेम इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इस वाले दोनों लेयर को क्या है, सरफेस को क्या सेम रखा हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये भी खत्म हो गया है। अभी क्या है, अगर आप अनडार्क मतलब कि ब्लैंक से जाते हो, ब्लैंक से जाते हो किस में, आप गए किस, कहाँ पर गए, आप गए यहाँ पर कि भाई हमारे पास है ब्लैंक वाला सरफेस। तो ब्लैंक वाला हमारे पास कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे देखो, इससे तो पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, तो ब्लैंक वाला। अच्छा, अगर ये वाली देखो, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे ऊपर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एज्यूम करो। अगर आप यहाँ से जाते हो इसमें आए, ठीक है, तो पॉसिबल है। उसके बाद फिर से इसकी रोटेशन बदलेगी, मतलब इसकी रोटेशन बदलेगी तो ये कट करके मतलब इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है ये रोटेट करके आ जाएगा, तो रोटेट करके आएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये मतलब ये ब्लैंक और ब्लैंक पास में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये डार्क वाला दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लैंक और ब्लैंक तो पास में आ गया, फिर बाद में क्या है, डार्क है, मतलब ये ठीक है। तो अगर चारों में से देखता हूँ तो मैं 1 वाला और चौथा वाला बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में देखो 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 किसी में नहीं है। लेकिन इन्होंने केवल ऑप्शन नंबर 3 में ओनली फिगर 4 दी है। इसका मतलब हमारे पास आंसर 1 और 4 है लेकिन 1 अवेलेबल नहीं है, तो हम केवल ऑप्शन नंबर 3 को मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया हमारे पास मिरर से। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके पास मिरर रख देते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपके पास मिरर और इसका हम क्या करते हैं, मिरर। तो अगर मैं देखता हूँ ये इसके अपोजिट है, बिल्कुल ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मेरे को दिखाई दिया, मेरे को तो यही आंसर दिखाई दे गया क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी नहीं है ये डार्क, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तो बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से एनालॉजी से, लेकिन नंबर एनालॉजी की बात करते हैं। अगर 14 से 182 देखता हूँ मैं, अगर 14 का स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और उसमें से फिर से 14 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 18 और 2 आ जाएगा। तो 182 पॉसिबल है। ठीक है, तो एक काम करो, 22 का स्क्वायर करो। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 4 8 4 होता है। उसमें से काम करो 22 घटा दो, तो 2 और 6 और 4, तो 4 6 2 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया क्लासिफिकेशन से। एक काम करते हैं कि नंबर्स पे देखते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर से भी ना देख के अगर आप ऐसे देख पाते कि मेरी नजर देखो यहाँ पे पड़ी, बी बी सी और डी, मतलब ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे कितना 21,
ये तो 22 नंबर है, ये क्या है 21 नंबर है। ये देखो दोनों में लॉजिक क्या अलग अलग चल रहा है। थर्ड को चेक कर लो, ये अगर 6 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है, 8 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 16 नंबर है, 17 नंबर है, 18 नंबर है। तो 3, 4 और 1 में सेम लॉजिक है, ठीक है ना। बट हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेम लॉजिक नहीं है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। इसके बाद अगर आप इन जो थर्ड एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट, तो 5 और 1 6 नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, 9 और 1 10 नेक्स्ट एलिमेंट है, 19 और 1 20 नेक्स्ट एलिमेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस अगर आपके पास जो लेटर हैं वो पास पास होते हैं, तो आप उनको नंबर लिख के टाइम वेस्ट मत किया करो, एकदम ओरली करने की कोशिश किया करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा गया है नंबर सीरीज से। जैसे ही नंबर सीरीज से मेरी यहाँ पे इस पे नजर पड़ी, तो मेरे को एक ही बात यहाँ पे समझ में आई, क्यों कि भाई यहाँ पे 0.5 देगा। 0.5 का लॉजिक ये होता है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ आधा करा गया है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही देखा 2 से 3, तो 2 से 3 का मतलब है कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 0.5 से कर दूं, ठीक है ना, 0.5 से, तो ये तो आधा हो जाएगा, 2 का आधा तो 1 होता है, लेकिन नहीं, इसका मतलब हमें करना पड़ेगा 1.5 से, ठीक है। 1/5 से मल्टीप्लाई करी तो क्या 1.5, फिर आगे मैंने मल्टीप्लाई करी किससे 2 से, फिर आगे मैंने मल्टीप्लाई करी किससे 2.5 से, तो 6 का डबल 12 हो गया, 12 और 3 15, ठीक है। अब आगे जो मल्टीप्लाई होगी वो किससे होगी, 3 से होगी, ठीक है ना। 0.5, ठीक है, पॉइंट सॉरी 1.5, ये हो गया 1.5, फिर 2 आया, फिर ढाई आया, फिर आया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 15 45, तो 45 हमारे पास ऑप्शन में है। क्रॉस चेक करना है तो एक काम करो, 45 की मल्टीप्लाई 3.5 से कर दो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 3.5 से होगी, तो 3.5 का मतलब हो गया है हमारे पास 3.5 की मल्टीप्लाई करनी है ठीक है ना। तो 45 का आधा कितना हो गया है, 22.5, ये तो हमें जोड़ देंगे, और 45 दूनी 90 और कितना हो गया 135, 135 इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1 5 और 7 और 0.5, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद जो आगे चलेगा ये चलेगा मल्टीप्लाई 4, ठीक है, क्योंकि आगे जो लॉजिक चलने वाला है वो मल्टीप्लाई 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास रिपीटेशन ऑफ लेटर से सीरीज पूछी गई है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करते उसको ग्रुप में डिवाइड करो, ठीक है, देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 14 16 18 20, एक काम करते हैं, या तो 4 के ग्रुप में टूटेगा या 5 के ग्रुप में टूटेगा, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ किसमें, अगर मैं 4 के ग्रुप में तोड़ के देख लेते हैं पहले भाई। 4 अगर यहाँ पे 4 बन जाता है, 1 2 3 4 यहाँ पे ये बन जाता है, 1 2 3 4 यहाँ पे बन जाता है, और 1 2 3 4 ये यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या बनेगा, अगर देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बी ए बी बी ए, अगर बी ए बी बी है तो बी, अगर मैं यहाँ लिख दूँ बी ए बी बी, तो बी ए बी बी का एक कॉम्बिनेशन बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास बी बी मेरे पास दो साथ एक साथ है नहीं कहीं पर भी, है ना। तो अगर यहाँ पे देखूँ ए बी बी ए, अगर यहाँ पे ए लगा दें तो ए बी बी ए बन जाएगा, तो यहाँ पे ए बी बी ए करने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो लेटर मिल रहे हैं वो क्या मिल रहा है, ए ए बी। अब ए ए बी तो कहीं पर है ही नहीं, इसका मतलब ये तो गड़बड़ है। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 में तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है ना, इसको 5 में तोड़ते हैं। अगर 5 में तोड़ेंगे तो 3 और 2 5 ये टूटा है, 3 और 2 5 ये टूटा है, और 2 और 3 5 ये टूट गया, ठीक है। अगर हम इसको इसको ऐसे तोड़ते हैं, अभी क्या है, ऑप्शन की हेल्प लो थोड़ा सा। सबसे ज्यादा रिपीट क्या कर रहा है, ए कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ए कर दूं तो आपके पास ये पूरा ग्रुप सेट हो गया, ए बी बी ए बी। तो अगर मैं यहाँ देखूं, ए लगाऊं मैं तो ए बी बी ए बी बना, और फिर यहाँ पे लगाओ ए बी बी ए बी। अब लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला ग्रुप है वो कंबाइन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं के बिहाफ से देखता हूँ ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है, ए ए बी, ठीक है ना, ए ए बी अब भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब भी मैच नहीं कर रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे भाई, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, हमने इतना काम कर लिया, तो अब हम किसको बनाते हैं ऑप्शन के बिहाफ पे, ठीक है। सपोज ये तो कंफर्म है, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है, ए। इस ऑप्शन को तो आप हटाओ, ठीक है। अब सभी में देखो, सभी में ऑप्शन में क्या है, एक दो तीन, देखो यहाँ पे 4 तक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी में एक काम करूंगा, एसी को फिल कर दूंगा, यहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमारे पास, बी बी मिलेगा। अभी क्या मुझे भरना है, बी बी भरो यहाँ पे, और फिर चौथा जो एलिमेंट है वो है ए। अभी यहाँ से हमें पता चलेगा पैटर्न का। तो ये क्या है मेरे पास, ए बी बी ए बी 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 बी, ये तो ए बी फिर ए बी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए बी बी ए बी बी ए, और फिर 4 बार क्या है बी बी, तो ए बी नहीं, यहाँ पे ए बी का लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बी बी का चल रहा है।
देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है इसका, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, ए, बी, यहाँ पे तो कन्फर्म है ए ही आएगा। अब बात आती है किसकी? ए, बी, इसका अगर हम इसको अलग देखते हैं कि ए, बी हो गया, ए, बी हो गया हमारे पास, फिर हो गया बी, ए, फिर बी, बी, फिर बी, बी, फिर ए, बी, फिर बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ए, बी। यहाँ पे हमारे पास एक मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो मैं यहाँ पे अगर इफ सपोज़ करो आप ए पुट करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए, ए, बी बन जाएगा, ठीक है ना? ए, ए, बी बन जाएगा तो फिर यहाँ पे ए, ए, बी, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको ऑप्शन के साथ जाता हूँ, सपोज़ करो ए जाता है यहाँ पे, तो ए पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? लास्ट में क्या है 2 बी बी, तो ये 5 बार बी आ जाएगा, इसको हटाओ दो, ठीक है? इसको हटा दो। अब बात करते हैं इनकी, ठीक है? अगर इन दोनों में क्या सेम है? इन दोनों में सेम है हमारे पास ए और बी, तो इसको ए बी फिल कर दो। अगर ए बी फिल कर देते हो तो यहाँ पे मेरे पास बात आती है एक ही लेटर की कि यहाँ पे ए आएगा या बी आएगा, मतलब इस वाले बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नज़र आता है, देखो 4 बार बी मेरे पास यहाँ पे रिपीट करे गए हैं और 4 बार बी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इससे, और इससे पहले मेरे पास क्या था? इससे पहले मेरे पास फिल करा गया ए, तो इससे पहले मेरे पास ए है, ठीक है? ए, अगर उससे पहले अगर और कोई कॉम्बिनेशन मेरे पास है यहाँ पे क्या है? बी। मेरे को मैक्सिमम जो पॉसिबल दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास हम इसमें बी ही रख सकते हैं और कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि इसमें कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल ऊट पटांग सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बिल्कुल इलॉजिकल हो रहा है ये, ठीक है? तो अगर बी रखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और एसएससी ने भी इसको ऑप्शन नंबर 3 ही मार्क किया हुआ है, ठीक है? तो ये बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन है, ये बदतमीज क्वेश्चन है, इसको मैं यही कहूंगा, ठीक है? चलेगा, क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं तो 81 इसमें हमने पूछा गया है, इसमें पूछा कि डस नॉट मतलब कि रॉन्ग पूछा गया है यहाँ पे हमसे, ठीक है? रॉन्ग पूछा गया है। तो 81 54 एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है? डिफरेंस अगर लोगे तो 22 और यहाँ से ले लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 27 और 10 37 बोले तो 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है? 36 और 14 और 4 कितने हो गए? 18 और 54 और यहाँ पे कितना हो गया है? 27, ठीक है? ये हो गया हमारे पास 27, 7 4 5 2 7 है, ठीक ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 27 18 9 और 5, तो ये देखो कि भाई अगर तुम देखो ऐसे कि 9 दूनी 18 9 होते 27, तो ये 9 एकम 9, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे एक हमारे पास अगर ऐसे देखो कि भाई मल्टीपल, ये 9 दूनी 18, ये 2 टाइम्स हुआ है, तो यहाँ पे क्या 1 होना चाहिए था भाई? अगर यहाँ पे 9 ही आता है, ठीक है? अगर यहाँ पे 9 ही रखा जाता है, क्योंकि 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18 चलता है, फिर 9 तिया 27 चल रहा है, अगर ये लॉजिक भी चलता, तो भी यहाँ पे इसका मतलब जो गड़बड़ी है वो किसमें? 22 में है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? क्लियर? तो ये हमारे पास खत्म होते हैं 25 क्वेश्चन, किसके? ये थे हमारे पास 20 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड। और इसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल अजीबोगरीब था, जिसको हमारे पास हमने देखा रिपीटेशन ऑफ लेटर का, ठीक है? तो अगर इस क्वेश्चन को देखो, सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि यहाँ पर आप अपना ना टाइम स्पेंड मत करो, यहाँ पे इसको स्किप कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स छोड़ सकते हो, ठीक है? तो चलेगा, फिर मिलते हैं फिर 20 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।